नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल शाम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है, जो अभी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है, 2 घंटे तक पूछताछ करती है, कुछ कागजात खंगालती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उसमें कई तरह के लोग आते हैं जो उनको डिफेंड करने वाले हैं, कई तरह के लोग आते हैं जो उनके ऊपर बात करने वाले हैं। उसे डिफेंड करने वाले में एक रवीश कुमार जी है। मैं पहले कुछ लोगों के ट्वीट्स को दिखाऊंगा जो ओपोजिशन के हैं या उनके आइडियोलॉजी वाले हैं। रवीश कुमार जी कहते हैं कि क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डाटा लाइए, सब सही हो जाएगा। आप 400 की जगह पे 543 लिख दीजिए, सब सही हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। दूसरी जगह जो अखिलेश यादव हैं, जो एनडी अलायंस के सदस्य भी हैं, उसके एक अंग भी हैं, वो लिख रहे हैं कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में वो क्या करेंगे किसी को कैद में, यानी जो खुद है शिकस्त के कैद में वो क्या करेंगे किसी को कैद में। इस तरीके की बातें लेकर के लिख रहे हैं। दूसरी बात, एक और ट्वीट देखिए, तेजस्वी यादव जी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर होता है कि विपक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय जांच एजेंसियों एवं अन्य असंवैधानिक संस्थाओं की आड़ में पुरजोर मदद से चुनाव लड़ा जा रहा है। इस तरीके से लिखते हैं। और मजेदार सबसे राहुल गांधी ने लिखा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मामला यहां तक बढ़ा कैसे। देखिए, मामला यूं ही एकाएक उनके गिरफ्तारी तक नहीं गया है। इससे पहले 9 बार उनको ईडी ने नोटिस भेजे हैं उपस्थित होने के लिए कि भाई आप पर कुछ चार्जेस हैं, कुछ आपके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, आप एक बार उपस्थित हो जाइए, हम उस पर कुछ बातें करना चाहते हैं। ईडी की बातों को दरकिनार करते हुए, कई बार अदालतों के नोटिस को भी दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उपस्थित होने से मना कर दिया। उसके बाद कल का ये जो घटनाक्रम मैंने बताया वो हुआ। आप लोग भी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर इस तरीके के ये जो न्यूज है इसको आप देख रहे होंगे। अब सोचना यह है कि कौन सही है कौन गलत है ये तो खैर अदालत तय करेगी, लेकिन कुछ परसेप्शन, कुछ आंकड़े के आधार पर आदमी अंदाजा लगा सकता है। देखिए, इनके बहुत सारे नेता अभी भी जेल में हैं, या तो शराब घोटाले के मामले में हो, या तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो, या अन्य मामलों में, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जेल में हो। संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए और सत्येंद्र जैन हो गए। ये तीनों लगभग 1 साल से या उससे ऊपर समय से भी जेल में बंद हैं और कई बार इनके बेल पिटीशंस को अदालतों ने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि जब क्लेंचिंग एविडेंस होता है किसी भी फर्जीवाड़े को लेकर के, किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, तो कोई भी अदालत किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही उनको बेल नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोग बहुत ही पद वाले, बड़े पद वाले व्यक्ति हैं। और कोई भी बड़ा पद वाला व्यक्ति जब बेल पर बाहर आता है तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों पर दबाव डलवा सकता है, या कई तरह की बातें कार्य कर सकता है। इसलिए अदालतें ये देखती है कि इस व्यक्ति को बेल दिया जा सकता है कि नहीं, इस मामले में इसकी कितनी प्रतिशत भागीदारी है, कितना इसका हाथ है इस फर्जरी में। तो ये सब देखते हुए बेल के पिटीशंस को रिजेक्ट किया जा चुका है कई बार। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल जी को कल अरेस्ट किया गया तो आम आदमी पार्टी की जो टीम है, जो उनके वकीलों की टीम है, उन्होंने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुनने से, रात को सुनने से मना कर दिया, बोला कि ठीक है, आओ देखते हैं, कल देखते हैं। तो ये चल रहा है। तो अब दूसरी तरफ ये सोचना है कि अरविंद केजरीवाल आज से लगभग 10-12 साल पहले क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। जब याद होगा सबको कि जब अन्ना का आंदोलन आज से 14-15 वर्ष पहले जब शुरू हुआ था, तो उस आंदोलन में ये व्यक्ति और इसके टीम के जो जितने भी ईमानदार व्यक्ति थे वो किस तरीके की बातें करते थे। वो भगत सिंह वाला बातें करते थे, वो शीला दीक्षित जी को अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, इनके खिलाफ मेरे पास ये देखो एक बक्से भर इनके खिलाफ सबूत है, उनके खिलाफ सबूत है। लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्हीं सत्ता लोलुपी जो पार्टी थे, जो भ्रष्टाचारी पार्टी थे, उनसे कई बार गठबंधन किया। उसके बाद आज की परिस्थिति यह है कि स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में, स्वयं मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जाने के कगार पर हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन
अनुमान ये है हमारा अपना कि हो सकता है कि इनके खिलाफ बहुत क्लिंजिंग एविडेंस हो, बहुत मजबूत एविडेंस हो, अन्यथा किसी भी मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक तानाशाही चल रही है वगैरह वगैरह। आप तानाशाही कह के किसी के भी भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी में भी कई सारे भ्रष्टाचारी लोग आए हैं जो कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ सुथरा हो गए हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन उन पर भी भ्रष्टाचार थे और इन पर भी भ्रष्टाचार थे। ये नहीं कहा जा सकता कि इन पर था, इन पर नहीं था। अदालतें हैं, अदालतों को तय करने दीजिए, मेरा ये मानना है। लेकिन एक पब्लिक का परसेप्शन जो है कि पब्लिक क्या सोच करके किसको वोट देती है और बाद में वो व्यक्ति क्या निकलता है। जब किसी पार्टी को इस तरीके से राइज किया जाता है कि वो अन्ना जी के आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी है, हालांकि अन्ना जी ने कोई पार्टी बनाने से मना किया था, लेकिन उन्हीं के चेलों ने पार्टी बनाई और फिर उसने कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुए वो आपके सामने है। तो ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है कि आने वाले भविष्य में किसी आंदोलन को आंख बंद करके सपोर्ट करने से पहले, किसी व्यक्ति को आंख बंद करके सपोर्ट करने से पहले हमें 2 बार सोचने पर विवश अवश्य करेगा। हालांकि ऐसे जब मौके आते हैं तो विपक्ष केवल एक ही राग आलापेगा कि भाई ये तानाशाही चल रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेगी हमेशा विपक्ष की टीम। लेकिन तय अदालतें करती हैं और देखना यह है कि अदालत इस मामले में किस करवट बैठती है, किसके पक्ष में जाती है। क्या इनको बेल मिल पाता है या ये मामला आगे भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल चाहे तो जेल में बैठकर भी शासन चला सकते हैं। बिल्कुल ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो तो जेल में क्या, वो तो सजा याफ्ता होने के बाद भी शासन चला सकते हैं। हालांकि हमारे संवैधानिक कानूनों में जेल में रहते हुए शासन चलाने से कहीं इनकार नहीं है। सजा होने के बाद आप उसको शासन नहीं चला सकते, लेकिन जेल में रहने तक वो शासन चला सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस पर यहां दिल्ली में मैं कहूं कि थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जब उसका मुखिया ही जेल में चला जाएगा भ्रष्टाचार के नाम पर या भ्रष्टाचार करके, तो ऐसे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन बैठेगा। अगर वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं, इस्तीफा देते हैं तो, हालांकि वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं ये आगे आने वाले समय में तय हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री के पद पर अब बैठेगा कौन। तो ऐसे में एक व्यक्ति का नाम आता है आतिशी मरलेना। जब मरलेना कल शाम को पहुंची तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो मरलेना ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि मरलेना अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि संभव है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री का पद मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेत्री है मरलेना, आतिशी मरलेना। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उनको लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको भी बैठने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये अभी मेरा अपना परसेप्शन है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, अदालतें इसमें किसकी तरफ अपना जो है पक्ष जताती है, क्या इनको बेल देती है या नहीं देती है, गिरफ्तारी से रोक लगाती है या इनको गिरफ्तारी होने के लिए आगे भेजती है, देखते हैं। हालांकि आप अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, लिख सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते चलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।